स्टेज पे तशरीफ फरमा आली जनाब शान अलीगढ़ शाहजहां के दिलों की धड़कन माननीय जफर आलम साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा। मेरे बड़े भाई खान मोहम्मद आसिफ साहब, आलमगीर साहब और हमारे अध्यक्ष जावेद अजीज साहब और इकरार भाई, मुजाहिद रजा साहब, हाजी रुस्तम साहब, इमरान बिट्टू साहब, फराहिम भाई और मेरे आदरणीय गुरुजी मुशर्रफ हुसैन मेजर साहब और बहुजन समाज और समाजवादी की मोहब्बत में आए सभी ओहदेदारान, जिम्मेदारान, मैं सभी को सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्म की मचलती किरणों ने अब सून से बेगम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे, या तो इस बच में जहां को महकाएंगे या फिर खून में नहा के दम लेंगे। सोचा है बहन मायावती ने अब हक तुमको दिलाना है, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, बदचा में शहादत पी लेंगे। मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त दिया है, लेकिन इस 2 मिनट के अंदर जब आप यहाँ से जाएं तो एक जज्बा लेके जाना, एक इरादा लेके जाना, एक सोच लेके जाना कि इस जज्बे के साथ, इरादे के साथ महागठबंधन के ये नुमाइंदे अपने मकसद में कामयाब हो, ताकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सभा के अंदर ये हमारे और आपके हक की बात कर सके, ये हमारे और आपके इंसाफ की बात कर सके। है मेरे जीजो दोस्तों, साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि कुछ कांग्रेस के नुमाइंदे इस महागठबंधन के वोट को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अजीत बालियान साहब बाहर के रहने वाले हैं, अजीत बालियान साहब को शाहजहां की गलियों का नहीं पता, अजीत बालियान साहब को शाहजहां का ही नहीं पता। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अजीत बालियान साहब चट्टारी के रहने वाले हैं। चट्टारी मुरादाबाद के अंदर नहीं आता, चट्टारी फिरोजाबाद के अंदर नहीं आता, चट्टारी अहमदाबाद के अंदर नहीं आता, बल्कि चट्टारी आपके अलीगढ़ की लोकसभा के अंदर आता है, चट्टारी आपके पड़ोस में आता है। और अजीत बालियान साहब हमारे पड़ोसी हैं, ना कि बाहर के प्रत्याशी हैं। मैं आपको बता दूं, वो बाहर के प्रत्याशी नहीं बल्कि बाहरी प्रत्याशी हैं, वो बाहर के प्रत्याशी नहीं है। कुछ कांग्रेस के नुमाइंदे लोगों को जा जाकर डरा रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है, हमारा ईमान खतरे में है, मोदी आ जाएगा, योगी आ जाएगा, फिर अत्याचार होगा, फिर जुल्म होगा। मैं इस डाइस के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ना हमारा इस्लाम खतरे में है, ना कहीं मुसलमान खतरे में है। असल मायनों में इन कांग्रेसियों की दुकान खतरे में है, जो गठबंधन बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, इस हिंदुस्तान के अंदर कितना बुरा हाल चल रहा है। जब से ये ढोंगी सरकार बनी है, जब से ये ढोंगी लोग आए हैं, तरह तरह के जुल्म कर रहे हैं। यादव भाइयों को मारा जा रहा है, मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा है, दलित भाइयों को मारा जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं बताता चलूं आपको, इस मुल्क की खिजा में आतिशी बोले हैं, इस मुल्क के हुक्मरान झूठी बातें बोले हैं। एक मेहनत मजदूर की कमाई पर जब एक अमीर पलता है और जब सड़क पर एक गरीब मरता है, दर्द से बिलखता है, दर्द से तड़पता है, तो मुझे आवाज देता है कि है ऐसा कोई मसीहा जो मेरे दर्द की दवा दे सके? क्या है ऐसा कोई मसीहा जो मेरे दर्द को अपना दर्द समझ सके? क्या है ऐसा कोई मसीहा जो इन जालिम हुक्मरानों को रोक सके? तो उनके काम देखते हुए, उनके इंतजाम देखते हुए मेरे दिल से यही आवाज आती है, हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले मेरे नेता अखिलेश यादव और बहन मायावती, और कोई हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये महागठबंधन ये आखिर हुआ क्यों है? इस महागठबंधन का आखिर मकसद क्या है? ये महागठबंधन, इसके आगे लोग थर्रा रहे हैं। ये इतनी भयंकर आंधी चल रही है कि लोग घबरा रहे हैं। इसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि ये महागठबंधन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अरे ये महागठबंधन तुम जालिम हुक्मरानों को इस उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेगा, ये मेरा वादा है इंशाअल्लाह। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, वक्त कम है, बहुत बड़े बड़े वक्ता यहाँ पे मौजूद हैं,
18 तारीख को अपने घरों से सुबह सुबह निकलकर अपनी माँ बहनों को सुबह सुबह उठाकर सबसे पहले हाथी वाला बटन दबा देना, ताकि जिस तरह ये आसमान नीला है पूरा अलीगढ़ नीला ही नीला नजर आए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज।